मुझे तो लगता है इसको 66F जो है साइबर टेररिज्म के अंतर्गत लेना चाहिए, जो आईटी एक्ट 2005 में क्लियरली मेंशन है। वंदे मातरम। मैं अगर कहता हूं ना कि कानून की इज्जत करना बहुत जरूरी है, तो ये सबके लिए बराबर होना चाहिए। और ये बात समझ लें, 153A सेक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड और 295A इंडियन पीनल कोड के दो सेक्शन है, 153A और 295A, बहुत क्लियरली डिफाइन करते हैं कि धर्मों के बीच में, उनकी आस्थाओं के बीच में, और यदि किसी भी धर्म को आप टारगेट करते हैं तो चाहे वो कोई भी धर्म का आदमी हो, उसके ऊपर यह कार्रवाई होना चाहिए। अभी एक वीडियो है और वो ये है, एक महिला है, एक लड़की है, हिजाब पहनी हुई है, शायद वो पूरा चेहरा कवर है, अपने आप को कोई खान बताती है, और वो सीता माता के बारे में, हमारे जो गुरु हैं बजरंगबली की जो इसको मां तुल्य माना गया है, यहां बात है कि देवी देवता के बारे में आप बोलते हैं और उसके बाद इतनी दिलेरी कैसे आ जाती है। और यहां पर उसका कोई आइडेंटिटी नहीं पता, कुछ ऐसा नहीं पता, लेकिन एक्सेंट से लगा है कि उत्तर प्रदेश की ये लड़की है। तो फिर कर क्या रहे हैं आप? हम एक तरफ जो राम मंदिर हमने बनाया है, वहां पर वही सीता माता बैठेंगी ना। एक महिला दूसरे धर्म की एक देवी का, देवी देवताओं का अपमान होता और सब चुप है। क्यों भाई? बैंगलोर में क्या हुआ था? पहले हिंदू देवी देवताओं के ऊपर कुछ लिखा गया, उसके बाद उसने प्रॉफिट के बारे में कुछ कहा, उसके बाद दंगे हुए। तो आप लोग क्या करते हैं? अभी अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो दंगों का इंतजार कर रहे हैं। क्या है ये यार? बहुत क्लियर सही है, जब ये चीज डिफाइन है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और कौन है, किस लेवल पे फिर कार्रवाई होगी? तो यहां पर क्लियर कट है कि अगर बोलने की आजादी है तो क्या कुछ भी बोलेंगे, और खाने की आजादी दी है तो क्या गू खाने क्यों नहीं खाते गू? उस समय बड़ी समझ आ जाती है। लेकिन किसी भी धर्म का, देवी देवताओं का जब अपमान होता है, तब लोग चुप क्यों रहते हैं? और वो लोग कहां है जो लोग ट्रेंडिंग करने लगते हैं? मैं कहता हूं कि कानून से चलेगा ना, संविधान से चलेगा देश। और अगर हम जब बात कर रहे हैं कानून की, कि जब आपको पता है कि इस टाइप के डेरोगेटरी कमेंट्स होते हैं जो सोशल मीडिया पर जो डाले जाते हैं, यूट्यूब पे डाला जाता है, क्यों हम एक रेगुलेटिंग बॉडी नहीं बना सकते, एक अथॉरिटी नहीं बना सकते? क्यों यूट्यूब को अगर चलना है हिंदुस्तान में, सरकार के ही अंडर आएगा ना। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जब आपकी एक पूरी इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है, उसके अलावा हम क्यों नहीं ऐसा कानून बना सकते? दोनों नॉन बेलेबल है, जमानत नहीं मिलती है, एक बार अरेस्ट करिए इन लोगों की। यहां मैटर एक बहुत बड़ा ये है, मालूम है ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि कानून का कोई डर है नहीं, किसी को साला कोई डर नहीं लगता। अपने डर लगता है सबके बाप दादा बैठे, सबके लिए दो चार आ जाएंगे लोग छुड़ाने के लिए। जब तक एक नया कानून नहीं बनता है, या जो कानून है उसको और सख्त नहीं करते, आजीवन कारावास क्यों नहीं दिया जा सकता है? क्योंकि यही चीजें जो है, जो सोशल मीडिया पे जो भड़काऊ होती हैं, बाद में इसी में दंगे होते हैं, फिर उसके बाद वो कितना बड़ा इशू बन जाता है। वक्त रहते इन चीजों को सॉर्ट आउट कीजिए। और उसके अलावा मैं पर्सनल अगर जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा थाने, और इस पर FIR क्या, इसको जिस लेवल पे ले जाना पड़ेगा ले जाएंगे। किसी को भी छूट नहीं है, किसी के भी धर्म का अपमान नहीं कर सकते, देवी देवताओं का अपमान नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने किया है तो आपको सख्त से सख्त पनिशमेंट कानून के हिसाब से दिलवाना, यह हम सब का हक है। तो यहां ना हम लोग बस इसी में लगे रहेंगे। इस चक्कर में क्या होता है, जो असल मुद्दे हैं ना इस देश के, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, इतनी बड़ी एक पेंडेमिक, इतनी बड़ी एक महामारी से लड़ रहा है पूरा देश, इन सब से हटके इन सब चीजों में पड़े रहो। और अब मुझे यह लगने लगा है कि अगर कानून ही अपना डंडा नहीं चलाएगा तो फिर किसी के चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। देख लीजिए, अब पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है, यह भारत की केंद्र सरकार के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है, राज्य सरकारों के ऊपर सवाल है कि आपकी इधर कोई कुछ भी बोल देता है, कुछ भी अपलोड कर देता है। अगर आप एक नकेल नहीं कसोगे तो कल को कोई भी कुछ बोलेगा, ये तो साला पे आप जंगल राज बनाना है क्या? नहीं, आपको नया कानून लाना पड़ेगा, और कानून लाके उसको इंप्लीमेंट ग्राउंड पे करवाना पड़ेगा। और ये सोशल मीडिया का बहुत सर्कस हो रहा है। अगर आप आज भी कुछ नहीं करेंगे तो फिर देख लीजिए। मुझे तो लगता है इसको 66F जो है साइबर टेररिज्म के अंतर्गत लेना चाहिए, जो आईटी एक्ट 2005 में क्लियरली मेंशन है, सेक्शन 66F, उसके अंतर्गत भी इस पे कार्रवाई होना चाहिए। देखते हैं क्या क्या लीगल इसके इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन किसी को भी किसी के भी धर्म के बारे में, देवी देवताओं के बारे में अपमान करने का अधिकार नहीं है।